Greeting everyone. Lesson 6, Class 8th. This is George Fun, Part 3. So let us start it. Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. अब क्या बताए कि जो उसके आगे मूवमेंट हो रही थी जोड़ी के आगे, वो उसको क्या करते हैं, स्टार्टल्ड करना उसको आश्चर्यचकित करती हैं और इतना ज़्यादा आश्चर्यचकित करते हैं दैट ही टम्बल्ड यानी कि लुढ़क गया, कैसे, बैकवर्ड पीछे की तरफ लुढ़क गया। द फॉन लिफ्टेड इज फेस टू हिज, उसके बाद जो फॉन है उसने अपने जो फेस है उसको उठाया। इट टर्न्स इट्स हेड विद द वाइड वंडरिंग मोशन एंड शुक हिम थ्रो विद द स्टेयर ऑफ हिज लिक्विड आइज। उसके बाद सबसे पहले जो फॉन है वो अपने हेड को टर्न करता है विद द वाइड, एक जो है विस्तृत सी नज़र के साथ, वंडरिंग मोशंस। उसके बाद शुक करता है, किसके साथ शुक करता है, शुक हिम थ्रो विद द स्टेयर, एक झलक के साथ, एक लुक के साथ, विद हिज लिक्विड आइज, उसकी आंखें जो हमेशा कैसे दिखती हैं, पानी से भरी हुई दिखती हैं उनके साथ। इट वॉज क्विकरिंग, क्विकरिंग का मतलब होता है कप कपाना, वो काँप रहा था, कौन, फॉन। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, इसीलिए उसने ना तो उठने का प्रयत्न किया ना ही भागने का प्रयत्न किया। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, वो अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने फॉन को ढूंढ लिया है। ही विस्पर्ड, वो विस्पर्ड करते हुए कह रहा है, इट्स मी, ये मैं हूँ। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज एंड स्कैनेटिंग हिम, जो फॉन है वो अपने नाक को ऊपर उठाता है, सेंटिंग करना होता है, सूंघने की कोशिश करना। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, अब जो जोड़ी है वो अपने एक हाथ को उस तक पहुंचाता है और उसकी सॉफ्ट नेक, जो मुलायम सी कम नेक है, उसके ऊपर रख देता है। द टच मेड हिम डिलीरियस, डिलीरियस का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक्सट्रीमली एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा, अत्यंत उत्सुक बना देती है। ही मूव फॉरवर्ड फॉर ऑल द फोर अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, उसके बाद वो अपने हाथ को और आगे ले जाता है जब तक उस पूरा का पूरा उसके पास नहीं आ जाता। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड हिज बॉडी, उसकी बॉडी जो है अपने जो आर्म है उसको फॉन की बॉडी के चारों तरफ करता है। अ लाइट कंक्लूशन, कंक्लूशन का मतलब होता है एक कपन या फिर एक कंपन जो होती है, पास्ट ओवर इट, उसके शरीर में जो है पूरे में फैल गई। बट इट डिड नॉट स्टीर, स्टीर का मतलब होता है मुंह करना, लेकिन वो अभी भी क्या नहीं कर रहा था, हिल नहीं रहा था। ही स्ट्रोक्स इट साइड एज जेंटली एज द फान वर अ चाइना डियर, अब वो उस फान को क्या कर रहा था, बिल्कुल इस तरीके से हाथ लगा रहा था जैसे जैसे जो फान है वो क्या है, कोई चाइना का डियर, यानी कि कोई चाइनीज सामान, जैसे चाइनीज सामान की क्या होती है, जैसे लिया उसके बाद कोई गारंटी नहीं होती है, तो वो भी फान को बिल्कुल इतने आराम से रख रहा था जैसे कोई चाइना डियर, अगर जो मजबूती से हाथ लगाए तो ही माइट ब्रेक इट, वो उसको तोड़ देगा, इसलिए वो बिल्कुल आराम से उसको हाथ लगा रहा था। इट्स स्किन्स वॉज वेरी सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट स्किन थी इसकी, एंड वॉज स्लिक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और बिल्कुल साफ थी, और इसके अलावा क्या थी, उसके अंदर से एक सेंट आ रही थी, किसकी, ग्रास की। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फान फ्रॉम द ग्राउंड, उसके बाद उसने धीरे से उसको उठाया, और जो फान है कहाँ से, फान को ज़मीन से उठाया। हिज लेग्स हंग लिम्पली, उसकी जो लेग्स हैं वो हंग कर रही थी, लटकी हुई थी, लिम्पली बिल्कुल निर्जीव जैसे उसकी टांगें लटकी हुई थी। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, उसकी जो टांगें थी वो बहुत ज़्यादा लंबी थी। ही हैड टू हॉस्ट द फॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, इसलिए उस को क्या करना पड़ा, फॉन को जितना वो उठा सके उतना उसने ऊपर उठाने की कोशिश की, ताकि उसकी जो लेग्स हैं वो उसको ट्रबल ना करे ले जाने में। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट द साइट एंड स्मेल ऑफ हिज मदर, अब जोडी को डर था कि जब वो उसको फॉन की मदर जो है उसके पास से लेके जाएगा तो वो क्या कर सकता है, उसको किक कर सकता है, ब्लीड कर सकता है, लाते मार सकता है अपनी माँ की स्मेल को सूंघने के बाद। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेस्ट, ही स्कर्टेड करना यानी कि स्कर्टेड मीन्स होता है किनारे कर देना, उसने क्लियरिंग को किनारे किया, और जो थिकेस्ट यानी कि जो जंगल है उसमें से उसने पुश करता हुआ आगे की तरफ ना रास्ता बनाया। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फ्लाइट थ्रो विद हिज बर्डन, ये बहुत ही मुश्किल था फाइट करना यानी कि लड़ाई कर पाना इस बर्डन के साथ, बोझ के साथ। द फॉन्स लेग्स कोट इन द बशेज एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ऑन विद फ्रीडम, अब जो फान है उसकी टांगें बशेज के अंदर फंस जाती थी और वो अपने आप से छुटा भी नहीं पाता था उनको। ही ट्राई टू स्लाइड हिज फेस फ्रॉम द प्रिंकिंग वाइंस, प्रिंकिंग का मतलब जो कांटेदार वाइंस यानी कि बेले हैं, उनसे उसके चेहरे को उसने बचाने की कोशिश की।
इट्स हैड बॉब्ड विद द स्ट्राइप्ड, बॉब्ड करना ऊपर की तरफ हिलना, विद स्ट्राइप्ड, विद स्ट्राइप्ड का मतलब होता है जो लंबे कर दिया। हिज हर्ट थम्ड विद द मार्वल ऑफ हिज एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, उसका जो हर्ट है वो क्या कर रहा था, थम्ड करना का मतलब होता है थपथपाना, विद द मार्वल, मार्वल होते हैं चमत्कारी, एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection of the road home. उसके बाद वो इतना तेजी से चला, ट्रेल किया उसने, चलकदमी की जितना वो कर सकता था, ताकि वो कहाँ पर पहुँच जाए, जो इंटरसेक्शन है यानी कि जो कटाव है, जो रोड की तरफ, घर की तरफ जाने वाला रास्ता, उस रास्ते तक पहुँच जाए। ही स्टॉप टू रेस्ट, वो रेस्ट करने के लिए रुका भी, एंड सेट द फन डाउन ऑन हिज डैगलिंग लेग्स, डैगलिंग लटकी हुई जो टांगे हैं उनके साथ उसने उसको एक बार बिठा दिया। इट वेवर्ड ऑन देम, वो उसके बाद उनके ऊपर लड़खड़ाया। इट लुक्ड एट हिम, उसकी तरफ देखता है, एंड ब्लिटेड, और लातें भी मारना शुरू कर देता है। ही सैड एनचेंटेड का मतलब होता है विभूषित होकर या फिर बिल्कुल खुशी के मारे वो कहता है, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ, मैं तुम्हें उठा लूँगा जब मुझ में सांस आ जाएगी। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट अ फान वुड फॉलो if he had first been carried, it started away slowly। उसके बाद उसको अपने पापा की बात याद आई, वो कहते कि जो फान है अगर एक बार आप उसको उठा लोगे तो उसके बाद धीरे धीरे वो खुद ब खुद आपके पीछे चलने लग जाएगा। द फान स्टेयर्ड आफ्टर हिम, वो भी उसके पीछे उसको देख रहा था जब वो चलना शुरू कर देता है। ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉक्ड अवे अगेन, लेकिन वो चल नहीं पाया, इसलिए उसको जोड़ी को वापस आकर उसको फिर से उठाना पड़ा। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग, वॉबलिंग होते हैं लड़खड़ाते हुए, स्टेप्स टुवर्ड्स हिम, हालांकि जो फान है उसने एक दो कदम, लड़खड़ाते हुए कदम उसकी तरफ लिए। क्राइड पिटियसली, दुख के साथ बेचारा क्राई भी कर रहा था। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, जो फान है वो उसको वो खुश था जोड़ी के फॉलो करके। इट बिलोंग टू हिम, इट वॉज हिज ऑन, ही वॉज लाइट हेडेड विद जॉय, उसको ये जब उसने देखा कि जो फान है वो भी जोड़ी के पीछे आना चाहता है, तो उसके मन में जो लाइट हेटेड विद जॉय, उसका जो मन है वो कैसा हो जाता है, खुश हो जाता है। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, फॉन्डल का मतलब होता है लाड करना या उसका पालन पोषण करना। टू रन एंड रोम विद इट, भागना दौड़ना इसके साथ चाहता था। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, उसको कहकर अपनी तरफ बुलाना चाहता था। ही डेयर नॉट अलार्म्ड इट, लेकिन अभी उसके अंदर इतना डेयर नहीं था, साहस नहीं था कि वो उसको यहाँ पर छोड़ सके, इसलिए ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, इसलिए उसने उसको उठाया और फिर से अपनी दोनों बाजुओं में उठाकर उसको आगे की तरफ बढ़ गया। इट सीम्स टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट अफर्ट, इस बार उसने देखा कि वो बिना अफर्ट के चलने की कोशिश कर रहा है। हिज आर्म्स बिगेन टू एक एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन, उसकी आर्म जो है वो फिर से दर्द करने लगी और इसको अब एक बार फिर से रुकना पड़ा, क्या करने के लिए। When he walked on, the fawn followed him at once, जब वो चला तो fawn ने उसको at once उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। He allowed it to walk a little distance, जोड़ी ने कुछ देर दूर तक उसको उसके पीछे पीछे चलने दिया। उसके बाद then picked it up again, उसको दोबारा से उठाया। अब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, कुछ ज़्यादा नहीं रहा। He could have walked all the day into the night, अब वो दिन रात में यानी कि थोड़ी देर में वहाँ पहुँच सकता था। केयरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, वो क्या कर रहा था, उसको अपने कभी पीछे चलता हुआ कभी उठाकर चलता हुआ उसको देख रहा था। ही वॉज वेट विद स्वेट, स्वेट का मतलब होता है पसीने से, वो बिल्कुल गीला हो चुका था। बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रो द जून मॉर्निंग, लेकिन जून की जो मॉर्निंग होती है, सुबह होती है, उसमें जो ब्रिज होती है, हवा होती है, वो बिल्कुल कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। कूलिंग हिम, वो हवा उसको कूलिंग कर रही थी, ठंडा कर रही थी। द स्काई, और आसमान इतना साफ था, जितना साफ कि जो चाइना कप होते हैं, चाइनीज जो कप होते हैं उसमें स्प्रिंग वाटर जितना ब्लू दिखाया जाता है, बिल्कुल उतना ही ब्लू दिखाई दे रहा था। ही केम टू द क्लियरिंग, क्लियरिंग का मतलब होता है जहाँ पर पेड़ खत्म हो चुके थे, जंगल खत्म हो चुका था, वो उस इलाके पर जहाँ पर वृक्ष नहीं थे, वृक्षहीन होता है इसका मतलब, जहाँ पर वृक्ष नहीं थे वहाँ पहुँच गया। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर नाइट रेन, और अब वहाँ का जो मौसम है बिल्कुल फ्रेश था, ग्रीन था रात की बारिश की वजह से।
He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the fawn to manage it. फम्बल्ड करना, टटोलना, खोजना, विद द लैच यानी कि सटकनी या चिटनी लगाकर या फिर कुछ भी मन में ठान कर उसने फाइनली उसको ढूंढ लिया। एंड फाइनली और ऑब्लेज्ड होना होता है एक तरीके से विवाद करना। टू सेट डाउन द फॉन टू मैनेज इट, कि फॉन को क्या करने के लिए अपने साथ लाने में वो फाइनली मैनेज कर सका उसको। देन ही हैड एन आइडिया, उसके मन में एक आइडिया आया। He would walk with into the house, कि वो घर के अंदर पैदल चल के जाएगा। इन द पैनीज रूम, अपने पापा के रूम में, और जो फान है वॉकिंग बिहाइंड हिम, वो उसके पीछे चल के आएगा। बट एट द स्टेप्स, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद द फान ब्लैक कर्ल्ड का मतलब होता है रुक जाना। एंड रिफ्यूज टू क्लाइम देम, और उसके बाद आगे चलने से उसने रिफ्यूज कर दिया। इसीलिए जो जोड़ी है उसको क्या करना पड़ा, ही पिक्ड इट अप, उसको उठाता है। वेंट टू हिज फादर, पापा के पास जाता है। उसके पापा अभी भी अपनी आंखें बंद करके लेटे हुए थे, और जोड़ी कहता है लुक पा, देखो पा। अब पेनी ने जब अपनी हेड को टर्न किया तो जोड़ी उसके बिल्कुल बिसाइड खड़ा था, पास खड़ा था। द फान क्लचेज हार्ड अगेंस्ट हिम, क्लचेज यानी कि जकड़े हुए होना, और उसने फान को मजबूती से अपने हाथों में जकड़े हुए था। किसने, जोड़ी ने। इट सीम्स टू पेनी, पेनी को क्या लगा, द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फॉन, कि जो लड़का है जोड़ी है उसकी आंखें भी इतनी ही चमकीली हैं जितनी कि फॉन की हैं। और इसलिए वो क्या कहता है, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ कि तुमने इसे ढूंढ लिया, पा लिया। जोड़ी देन वेंट टू द किचन, उसके बाद किचन की तरफ गया। फॉन वॉबल्ड आफ्टर हिम, लड़खड़ाता हुआ वो भी उसके पीछे पीछे गया। अब पैन यानी कि एक जो पतीला है, मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, वो किचन की सेफ में अलमीरा में रखा हुआ था। क्रीम हैड राइजिन ऑन इट, उसके ऊपर क्रीम आई हुई थी। ही स्कीम्ड द क्रीम, उसने मलाई को उतारा किसमें, एक जग में। प्योर्ड द मिल्क इनटू अ स्मॉल ग्राउड होते एक बाउल, पतीले डोंगे जैसा, उसके अंदर उसने मिल्क को डाल लिया। ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन, उसके बाद उसको फॉन को दे दिया। ही बटेड इट स्टर्नली, बटेड करना यानी कि एक तरीके से चाटना शुरू कर देना। उसने उसको बटेड करना शुरू किया। स्मेलिंग द मिल्क, उसके बाद स्मेल करता है मिल्क की। ही सेव्ड इट प्रिकैसली फ्रॉम द स्लीपिंग ओवर, क्या है, ओवर द फ्लोर। उसके बाद जोड़ी ने बड़ी मुश्किल से उसको बचाया, क्योंकि वो जिस तरीके से बटेड कर रहा था, पैरों पे कूद रहा था, उस दूध को देखे एक्साइटमेंट थी, उसने उस दूध को गिरने से, फर्श पर गिरने से बचाया। इट कुड मेक नथिंग टू ऑफ द मिल्क इन द ग्राउड, अब वो दूध उस ग्राउड से पी नहीं पा रहा था। इसीलिए क्या किया फॉन ने, देखिए ये एक स्ट्रेंज वे है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क, उसने अपनी उंगलियां दूध के अंदर डुबोई। एंड देन थ्रस्ट देम इनटू द फॉन सॉफ्ट वेट माउथ, और उसके बाद उन उंगलियों को जो फॉन है उसके गीले माउथ के अंदर डाल दिया। इट शक्ड, चूसना, ग्रीडिडली, बिल्कुल लालची बनकर, उसने एगरली, यहाँ पर लालची बन के नहीं, यहाँ पर एगरली, अपनी मर्जी से उसने उसको चूसना शुरू कर दिया उंगलियों को। व्हेन ही विड्रू देम, जब उनको बाहर निकाल दिया। इट प्लेटेड फ्रेक्वेंटली एंड बटेड देम, तो फिर से पैरों को मारना शुरू कर देता था। ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन, दोबारा से अपनी उंगलियां दूध में डुबोई। एज द फॉन शक्ड ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, अब धीरे धीरे करके उसने अपनी उंगलियों को उस ग्राउंड तक ले आया। द फॉन ब्लू एंड शक्ड एंड स्नोटेड, यानी कि फुकार मारता हुआ उन उंगलियों को क्या कर रहा था, चूस रहा था। ही स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पेटेंटली, अपने छोटे छोटे जो हूफ्स हैं यानी कि जो पैर हैं उनको इम्पेशेंसली, अधैर्य होकर उनको पटकना शुरू कर देता था। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, अब वो धीरे धीरे के अपनी उंगलियों को जो ग्राउंड का लेवल है वहाँ तक ले आया। द फॉन, अब क्या हुआ, बिलो द लेवल, द फॉन वॉज कंटेंट, अब उसने जब वो वहाँ तक पहुँच गया तो उसने अपना दूध पीना शुरू कर दिया, और वो कंटेंट भी हो गए यानी कि संतुष्ट हो गए। इट क्लोज्ड इट्स आइज ड्रीमली, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इट वॉज एंटाइसी टू फील द टंग अगेंस्ट हिज हैंड, एंटेस्टी का मतलब होता है परमानंद, बहुत ज़्यादा खुशी मिलना। टू फील द टंग अगेंस्ट हिज हेड, अपने सिर के, उसके सिर के नीचे अपने, फील्स टू इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड्स, यानी कि उसकी जो टंग है, उसकी जो जीभ है, उसको अपने हाथों पे महसूस करना, उसमें उसको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी जोड़ी को।
इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फर्दर, उसकी जो छोटी सी पूंछ है फ्लिक्ड करना झटके मारे थे आगे पीछे की तरफ। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन द स्वेल ऑफ द फोम एंड ग्रवलिंग, अब जो उस ग्राउड के अंदर आखिरी थोड़ा सा दूध बचा होता वो भी खत्म हो गया, गायब हो गया। स्विल का मतलब होता है एक फॉर्म बनाता हुआ, एक सर्कल बनाता हुआ, और गर्गलिंग होता है गलगल की आवाज़ से, वो भी सारा का सारा क्या हो गया, खत्म हो गया।